समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की संपत्ति बीते 22 सालों में 17% बढ़ी है और अब उनकी संपत्ति 40 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। लेकिन आपको बता दें, जो एफिडेविट उन्होंने फाइल किया है करहल विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए, उसमें यह डिटेल है कि अखिलेश यादव जब सीएम थे तो उनकी संपत्ति 4 गुना बढ़ी, तेज रफ्तार से बढ़ रही थी। लेकिन विपक्ष में रहते हुए यानी कि योगी के कार्यकाल में ये जो फीसदी है, ये जो तेज रफ्तार है, वो थम गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने जो एफिडेविट फाइल किया है करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए, उसके मुताबिक बीते 22 सालों में उनकी संपत्ति में 17% का इजाफा हुआ है और अब उनकी संपत्ति लगभग 40 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। लेकिन बीते 5 सालों की अगर बात कर ले, यानी कि विपक्ष में रहते हुए उनकी संपत्ति योगी काल में सबसे कम रफ्तार से आगे बढ़ी है। जब वो सीएम थे तो सालाना 4% के हिसाब से उनकी संपत्ति बढ़ती थी, लेकिन योगी के कार्यकाल में बहुत कम रफ्तार से उनकी संपत्ति आगे बढ़ी है। अखिलेश ने साल 2000 में कन्नौज से लोकसभा सीट पर उपचुनाव लड़ा था और उसके बाद फिर 2004 में कन्नौज से ही सांसद का चुनाव लड़ा था। तब दाखिल किए गए नामांकन पत्र के मुताबिक उनकी संपत्ति 2 करोड़ 31 लाख रुपए थी, जबकि आज उन्होंने करहल से जो नामांकन दाखिल किया है उसमें संपत्ति है 40 करोड़ 40 लाख रुपए। यानी कि बीते 22 सालों में 2000 से लेकर 2022 तक उनकी संपत्ति 17 गुना बढ़ गई है। हालांकि अखिलेश की संपत्ति बढ़ने की रफ्तार बड़ी अलग अलग रही। जैसे जब उनकी सरकार थी तब उनकी संपत्ति करीब 4 गुना रफ्तार से बढ़ रही थी, यह उनकी सबसे ज्यादा ग्रोथ रही थी। वहीं योगी सरकार के शासनकाल में बीते जितने भी साल हैं अगर उसको देख लें तो उनकी संपत्ति महज 10% ही बढ़ी है कुल मिलाकर। अब आपको बताते हैं साल दर साल कितनी संपत्ति अखिलेश यादव की थी और किस रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। 2004 से 2009 के बीच 2 गुना रफ्तार से बढ़ी संपत्ति। 2004 में जब अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ने उतरे तो उन्होंने एफिडेविट में बताया कि उनके पास 2 करोड़ 31 लाख 42 हजार रुपए और 705 रुपए की संपत्ति थी। इस दौरान अखिलेश ने बताया कि उनके पास कोई उनके नाम पर गाड़ी नहीं है, जबकि पत्नी डिंपल यादव के पास 23 लाख रुपए की ज्वेलरी एफिडेविट में बताई गई। 2009 में एक बार फिर से अखिलेश कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरे, तब उनके एफिडेविट के मुताबिक उनकी संपत्ति बढ़कर हो गई 4 करोड़ 85 लाख 82 हजार 202 रुपए। यानी 5 साल में लगभग 2 गुने की रफ्तार से अखिलेश की संपत्ति बढ़ी। वहीं उनकी पत्नी डिंपल यादव के पास ज्वेलरी भी 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी और 2009 में 23 लाख से बढ़कर 46 लाख रुपए की ज्वेलरी उनके पास हो गई। 2012 में बने एमएलसी 3 साल में 4 करोड़ बढ़ी संपत्ति। 2012 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव को कन्नौज लोकसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ा। विधान परिषद के जरिए वो सदन पहुंच गए। सांसद से एमएलसी बनने तक उनकी संपत्ति 1.82 गुना बढ़ी। 2012 में दाखिल एफिडेविट के मुताबिक अखिलेश ने 8 करोड़ 84 लाख 83 हजार 492 रुपए की संपत्ति बताई। 3 साल में उन्होंने डिंपल यादव को 22 लाख का उधार भी दिया। वहीं पत्नी डिंपल यादव की ज्वेलरी में एक बार फिर से इजाफा हुआ और 2012 तक उनकी ज्वेलरी 59 लाख रुपए तक ही पहुंच गई। 7 साल बाद फिर पहुंचे लोकसभा, 4 गुना रफ्तार से बढ़ी संपत्ति। अखिलेश यादव ने 2017 में चुनाव नहीं लड़ा था। 2018 में अपना एमएलसी का कार्यकाल पूरा करने के बाद 2019 में आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव में उतरे थे। यहां जब उन्होंने अपना एफिडेविट दाखिल किया तब उनकी संपत्ति 4 गुना रफ्तार से बढ़कर 37 करोड़ 78 लाख 59 हजार 166 हो चुकी थी। अखिलेश के पास 2012 में 5 करोड़ की चल संपत्ति थी, जबकि 2019 में यह बढ़कर 11 करोड़ हो गई थी। जबकि अचल संपत्ति 2012 में 3.5 करोड़ की थी, लेकिन 2019 में 26 करोड़ की हो गई। 3 साल में सिर्फ 10% ही बढ़ी संपत्ति। सांसद रहते हुए अखिलेश की संपत्ति 3 साल में सिर्फ 10% ही बढ़ पाई, जबकि बतौर सीएम उनकी संपत्ति में 7 साल में 4 गुने का इजाफा हुआ था। हालांकि विपक्ष में रहते हुए अखिलेश और उनकी पत्नी ने बचत में ज्यादा विश्वास किया। अखिलेश की 2019 में चल संपत्ति 7 करोड़ थी तो 2022 में यह बढ़कर 8 करोड़ हो गई। वहीं डिंपल यादव की चल संपत्ति में 1 करोड़ का इजाफा हुआ है। 3 साल के दौरान डिंपल यादव ने कोई भी ज्वेलरी नहीं खरीदी, उसकी वैल्यू अभी भी 59 लाख रुपए बनी है। तो ये थी अखिलेश यादव की संपत्ति की डिटेल्स। उम्मीद करता हूं आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।